वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यः सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। अभी जो मैंने मंत्र बोला है ये वैष्णव प्रणाम मंत्र है। तो हम सबको प्योर वैष्णव बनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैष्णव वेश धारण कर लेने से, कंठी लगा लेने से, तुलसी माला धारण कर लेने से और तिलक लगा लेने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता है। उसके साथ साथ उनमें जो गुण होते हैं वैष्णवों का, वो गुण होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में कृष्णदास कविराजा जो एक महान वैष्णव थे, उन्होंने वैष्णवों के गुण के बारे में जो चर्चा करी है वो है टोटल 26 वैष्णवों के गुण। तो वो गुण क्या क्या है, एक प्योर वैष्णव में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, ताकि इन गुणों के बारे में जानकर वो गुण हम अपने अंदर ला सके और हम भी प्योर वैष्णव बन सके। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैष्णव का अर्थ क्या है, वैष्णव किन्हें कहा जाता है। तो जिनको ये पता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान और कोई नहीं स्वयं श्री कृष्ण है, वो वैष्णव है। उसके साथ साथ जो भगवान का होली नाम का चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम का जाप करते हैं, वो वैष्णव है। उसके साथ साथ जो भगवान के डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज रहते हैं, मतलब भगवान की सेवाओं में रहते हैं, वो वैष्णव होते हैं। तो इनको वैष्णव कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो 26 गुण क्या क्या होना चाहिए एक वैष्णव के अंदर। तो पहला, ही इज़ काइंड टू एवरीवन, मतलब वो सबके प्रति काइंड है, सबके प्रति नम्र है, सबके प्रति उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बात करने का तरीका है, वो बहुत ही काइंड है। तो यह है उनमें पहला गुण। नंबर 2, ही डज नॉट मेक एनीवन हिज एनिमी, मतलब वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, ना किसी को अपना दुश्मन बनाते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो तो मेरा दुश्मन है, इससे दूर रहते हो, या फिर उसके बारे में मन में कुछ बुरा रखना। तो ऐसा कोई नहीं होता, मतलब उनके मन में किसी और के प्रति जो एनिमी वाला भाव है, दुश्मन वाला भाव है, वो नहीं होता। नंबर 3, ही इज़ ट्रूथफुल, सत्यवादिता। जो एक सच्चे वैष्णव जी का 3 नंबर गुण क्या है कि वो हमेशा सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं कहते, हमेशा वो ट्रूथफुल रहते हैं। नंबर 4, ही इज़ इक्वल टू एवरीवन, सबके लिए वो समान है, मतलब पार्शियलिटी नहीं करते कि आपके साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करेंगे, आपके साथ थोड़ा बुरा तरीके से बिहेव करेंगे, या फिर आपको मैं अच्छे से जानता हूँ तो इसीलिए आपको मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा और आपको नहीं जानता तो आपको कम वैल्यू दूंगा। नहीं, वो सबके प्रति इक्वल भाव रखते हैं, सबके प्रति वो सेम बिहेवियर करते हैं, वो सबके प्रति समभावापन्न होते हैं। 5, नो वन कैन फाइंड एनी फॉल्ट इन हिम, मतलब कोई भी उनके अंदर कोई दोष नहीं देख सकता। वैसे तो अभी के टाइम पे लोगों को सिर्फ दोष ही दिखता है, तो वो बात अलग है, लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, जो सच्चे वैष्णव होते हैं उनके अंदर कोई दोष वो नहीं देख सकते, मतलब वो दोष रहित होते हैं। जो सच्चे वैष्णव होते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता है। नंबर 6, ही इज़ मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है कि उदार व्यक्ति। वो एक बहुत ही उदार व्यक्ति होते हैं और उनके विचार जो है वो अच्छे विचार होते हैं, मन में अच्छे भावना हो जिनका होता है, उनको मैग्नेनिमस कहा जाता है। नंबर 7, ही इज़ माइल्ड। तो माइल्ड का मतलब क्या है, जो शांत रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सिचुएशन आ जाए जिसमें वो भड़क जाए या फिर ज़्यादा उद्वेगपूर्ण हो जाए, मतलब सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में भी जो शांत रहे, तो वो उनको कहते हैं माइल्ड। नंबर 8, ही इज़ ऑलवेज क्लीन। वो हमेशा ही साफ़ सुथरा रहते हैं, वो चाहे उनके खुद का शरीर हो, खुद का मन हो। तो इसमें एक बात बता देती हूँ, खुद का शरीर हम साफ़ कैसे करते हैं, रोज़ नहा के करते हैं, तो हम खुद का मन कैसे साफ़ करेंगे, उसको निकाल के तो नहा नहीं सकते। तो मन साफ़ होगा अगर हम रोज़ हरि नाम करेंगे और हम भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवत गीता का ये एक महत्व है कि मलिने मोचनं पुंसां जलस्तनं दिने दिने शकृत गीतामित स्नानं संसार मलनाशनम। रोज़ हम नहाते हैं अपने शरीर के गंदगी को साफ़ करने के लिए, तो मन की गंदगी साफ़ कैसे होगा, गीता जी पढ़ के। तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक ही श्लोक हम रोज़ हमको पढ़ना चाहिए। तो जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी साफ रखते हैं और उसके साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट, वो चाहे घर हो या मंदिर हो, सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं। तो ये और एक गुण है सच्चे वैष्णव का। नंबर 9, ही इज़ विदाउट पोजेशंस, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार बोध नहीं रखते हैं कि ये चीज़ तो मेरा है, ये तुमको नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं। वो सब कुछ क्या मानते हैं, सब कुछ श्री कृष्ण का है और यही तो सत्य है, सब कुछ तो श्री कृष्ण का ही है। हम खुद भी अब हमारा नहीं है, ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। हमने बनाया क्या ये शरीर? नहीं। और कोई भी चीज़ हो
वो सब कुछ श्री कृष्ण का है, उन्होंने हमको दिया है, इसलिए हम क्या है उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ है हमारे भगवान के ऊपर कि उन्होंने हमको क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम जो है शिकायत करते हैं कि आपने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने दिया है उनके ऊपर हम नज़र नहीं डालते हैं। तो जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार बोध नहीं रखते हैं। नंबर 10, ही वर्क्स फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, मतलब वो सबके बेनिफिट के लिए, सबके अच्छाई के लिए, सबके भलाई के लिए कर्म करते हैं। वो जो भी करते हैं वो सोचते हैं कि इसमें दूसरों का कैसे भलाई हो सकता है, दूसरे को कैसे इससे कोई मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकती है। सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं ताकि दूसरों को भी उससे मदद मिले। नंबर 11, ही इज़ वेरी पीसफुल, वो बहुत ज़्यादा शांतमय है, शांति से रहता है। उनका जो माइंड है वो पीसफुल है, मतलब शांत है। दूसरे कोई भी उनके साथ जब टच में आता है, उनके साथ जब बात करता है तो उनको भी वो पीसफुलनेस जो है वो फील होता है। तो सच्चे वैष्णव का और एक गुण क्या है कि वो हमेशा पीसफुल होते हैं। नंबर 12, तो ही इज़ ऑलवेज सरेंडर टू कृष्णा, वो ऑलवेज हमेशा ही कृष्णा के लिए सरेंडर्ड है, कृष्णा के प्रति वो शरणागत है हमेशा ही, चाहे कुछ भी हो जाए वो श्री कृष्ण के चरण कमल में हमेशा ही शरणागत है। नंबर 13, ही हैज़ नो मेटेरियल डिज़ायर्स, उनका कोई इस संसार में सांसारिक कोई इच्छा, सांसारिक डिजायर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ लोग सोच सकते हैं तो क्या हम अपना कर्म वम छोड़ दें, तो कोई स्टूडेंट सोच सकता है तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें क्योंकि पढ़ने के बाद हमको जॉब चाहिए, तो ये तो एक मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो गया, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्म है, हमें अपना कर्म करना है, लेकिन डिज़ायर नहीं रखना है कि मुझे ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। डिज़ायर क्यों नहीं रखना है? पूरे भगवत गीता में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि कर्म करो, अपना कर्तव्य समझ कर करो, फल की चिंता ना करो, फल मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि फल हमारे हाथों में नहीं है, फल हमें श्री कृष्ण दे देंगे। तो इसलिए हमें बस अपना कर्म करना है, ड्यूटी समझ के कि ये मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी जो होगा वो श्री कृष्ण देख लेंगे। क्यों श्री कृष्ण हमको कोई फल की चिंता करने से मना करते, क्यों डिज़ायर करने से क्यों मना करते? क्योंकि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम कल है और आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। अगर बुरा हुआ तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल में टीचर क्या कहेंगे, ये सब सोच के क्या हुआ, मेरा टाइम चला गया और मेरा पढ़ाई नहीं हुई और सच में मेरा एग्ज़ाम क्या हुआ, ख़राब, गंदा हो गया, मतलब बुरा हो गया मेरा एग्ज़ाम। तो अगर मैं ये नहीं सोचती कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो मैं क्या करती, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाती, पढ़ पाती। तो इसीलिए डिज़ायर नहीं रखना है, हमें ये सोचना है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, मेरा जो कर्तव्य है, जितना मुझे करना है वो मैं करूँगी, उतना मैं पढ़ूंगी, उसके बाद एग्जाम में जाकर लिखूंगी, फिर जो होगा रिजल्ट वो कृष्णा देख लेंगे। नंबर 14, ही इज़ वेरी मीक, तो मीक का मतलब क्या है, जो बहुत जेंटल होते हैं, जो निरअहंकार होते हैं, जो नम्र होते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, जिनका भाव जो विनीत भाव है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, नम्र भाव से बिहेव करते हैं, जिनके मन में कोई अहंकार नहीं होता, निरअहंकार, तो उनको मीक कहा जाता है। नंबर 15, ही इज़ स्टेडी, मतलब वो स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, उनका जो स्वभाव है वो अस्थिर नहीं है, स्थिर है, किसी भी सिचुएशन में वो स्थिर, स्टेडी, सीरियस एंड वो कोई भी चीज़ हो उसको अच्छे से डील करना जानते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, ऐसा नहीं कि पागल हो गए, अस्थिर हो गए, ऐसा नहीं, स्थिर होते हैं। 16, ही कंट्रोल हिज सेंसेस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना। जो सच्चे वैष्णव होते हैं, प्योर वैष्णव होते हैं, वो अपने जो सेंसेस होते हैं, वो कर्मेंद्रिया हो या ज्ञानेंद्रिया हो, सबको वो अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि हम कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर देखना। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा, तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प ज़रूर होगी कि हम कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट करना। नंबर 17, ही डज़ नॉट ईट मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना उनको ज़रूरी है उतना ही वो खाते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। और आहार क्या, वैष्णव जन तो प्रसादम ग्रहण करते हैं, भगवान को ऑफर करके ही फिर वो प्रसाद पाते हैं। तो जितना ज़रूरी होता है उतना ही वो पाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा दिन खाते रहो, नहीं, जितना ज़रूरी होता है उतना ही वो पाते हैं प्रसाद। नंबर 18, ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉर्ड्स इल्यूजरी एनर्जी। लॉर्ड्स इल्यूजरी एनर्जी मतलब भगवान की जो माया है, जो माया शक्ति है, माया हमें फंसा देती है। ये जो संसार है यहाँ पे माया ही माया दिखेगा हमको। तो माया में स्पेशली क्या क्या आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब आता है। तो ये सब माया है। तो इन माया के चक्कर में सच्चे वैष्णव कभी नहीं फंसते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते इन माया के जाल से।
नंबर 19, ही ऑफर्स रेस्पेक्ट टू एवरीवन। वो सबको सम्मान देते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो और या फिर चाहे वो कोई बूढ़े इंसान ही क्यों ना हो, हमें सबको सम्मान देना चाहिए। नंबर 20, ही डज नॉट डिज़ायर एनी रेस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। मतलब खुद के लिए वो कभी कोई सम्मान नहीं चाहते हैं, ये इच्छा नहीं रखते हैं कि कोई आए मुझे सम्मान करे, मैं तो बहुत बड़ा सम्मानित इंसान हूँ, मुझे सम्मान करे, सभी सम्मान करे। नहीं, ऐसा कोई उनके मन में इच्छा नहीं होता है। चाहे कोई सम्मान करे या अपमान करे, उससे वो विचलित नहीं होते हैं। नंबर 21, ही इज़ ग्रेव। तो इसका मतलब है कि वो सीरियस होते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ हो उसको लेके थोड़ा सा सीरियस रहते हैं और सीरियस तरीके से वो चीज़ करते हैं। तो चाहे कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ाई को सीरियसली लेके पढ़ता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस को सीरियसली करेगा, जॉब को सीरियसली करेगा। ऐसे अपने अपने कर्म में या फिर भक्ति में भी हम अगर सीरियस होंगे तो भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सच्चा वैष्णव का और एक गुण क्या है कि वो सीरियस होते हैं। नंबर 22, ही इज़ मर्सीफुल। वो बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं। तो वांछाकल्पतरुभ्यश्च, वो जो वैष्णवजन का प्रणाम मंत्र है उसमें ही है कि वैष्णवजन कितना ज़्यादा कृपालु होते हैं। उनकी कृपा से हम जैसे लोगों को जो भक्ति के बारे में जानने को मिलता है, हम डिवोटी बन पाते हैं धीरे धीरे और स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे बढ़ पाते हैं। नंबर 23, ही इज़ फ्रेंडली। तो वो फ्रेंडली भी है, वो बंधु भाव जो सखा भाव है वो भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सीरियस है तो बस सीरियस बन के ऐसे मुंह फुला के बैठे रहे, नहीं, वो फ्रेंडली भी होते हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, दोस्त बन के बात करते हैं ताकि उनको भी पता चले भक्ति के बारे में, और भी कोई ज़िंदगी में कोई भी और बात हो तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो फ्रेंडली भाव भी एक सच्चे वैष्णव के अंदर होना चाहिए। नंबर 24, ही इज़ पोइटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। पोइटिक मतलब जो पोएम लिखता है और बातों बातों में कुछ बोल देता है, शायरी टाइप का, पोएम टाइप का। तो ये ऐसा नहीं है कि वो वाला बॉलीवुड वाला या फिर प्रेम, मतलब आजकल के ज़माने का जो प्यार व्यार है वो वाला पोइट नहीं। पोइट क्या है, ये राधा कृष्ण के लिए, मतलब कुछ भी वो भक्ति भरा 2 लाइन निकल जाए, 2 लाइन श्री कृष्ण के लिए निकल जाए, 2 लाइन राधा रानी के लिए निकल जाए। तो जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसलिए आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े संत महाराज वो कितने सुंदर सुंदर गाना रचना करते हैं, कितने सुंदर सुंदर पद रचना करते हैं। नंबर 25, ही इज़ एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कुछ भी काम में हो वो एक्सपर्ट होते हैं, वो सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन 26 वाला गुण है, ही इज़ साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब क्या है, चुप, मौन रहना। तो मौन रहना इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और वीडियो के सामने आके ऐसे चुप रहूँ, ऐसा नहीं है। साइलेंट का मतलब क्या है कि जब ज़रूरत पड़े तभी बात करना, मतलब ज़्यादा बक 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 ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना। जो साइलेंस है, जो मौनता है, ये बहुत ज़रूरी होता है अपने मन की और बाहर की शांति के लिए भी। परनिंदा परचर्चा नहीं करने का, ठीक है। जब ज़रूरी हो, जब बात करें, मुँह से हमारा हरी कथा हरी चर्चा निकले, राधा रानी की बातें निकले, उनकी महिमा निकले, हम भगवान के बारे में आलोचना करें तो ही हमें बात करना चाहिए। आलतू फालतू की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। तो यही थी 26 गुण जो एक प्योर वैष्णवास के अंदर होनी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताना नीचे कि आपके अंदर इनमें से क्या क्या गुण है, कितने गुण है, 26 में से आप में कितना गुण है, कमेंट करके बताना। और जो जो गुण नहीं है वो गुण आप अपने अंदर विकसित करने में, डेवलप करने का आप कोशिश करना ज़रूर कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, इतना भी टफ नहीं है, इजी है। और हमने कोई भूल त्रुटि करी होगी तो हमको माफ़ कर देना। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो जो आप चाहते हो कि हम बनाएं आपके लिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम ज़रूर बनाएंगे। और ये वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना ताकि सबको पता चले कि ये गुण होना ज़रूरी होता है वैष्णवास के अंदर। और इस दासी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। चैंटिंग ज़रूर से करना।